तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लगता है रैंक आते ही सबसे पहले जो ब्रांच चूज करनी चाहिए वो सीएसई ब्रांच चूज करनी चाहिए। अब जैसा आप जानते ही हो कि जेई अभी हुआ है 2026 में और 2027 आ रहा है। उसमें बच्चों की रैंक्स आएंगी और रैंक होने के बाद होगा क्या? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू गेट इनटू सीएसई ब्रांच विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो लोग कर क्या रहे हैं, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। मतलब बस सीएसई मिल रहा है तो ले लो। एक्चुअली जो हर एक ब्रांच है, हर एक ब्रांच का एक नेचर और एक आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मतलब उस ब्रांच में किस तरह की चीजें यूज होंगी। आपने उनमें से कुछ कुछ चीजें जेई वगैरह के टाइम पढ़ी भी होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा करूंगा नहीं करूंगा, बट ऑफकोर्स बच्चे इस बात को इग्नोर करते हैं। तो ये जो हम सीरीज लाए इट इज ब्रांच सिलेक्शन सीरीज। हम बच्चों को गाइड करेंगे इस चैनल पे कि जो कॉलेज हम ऑफकोर्स कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच इन चॉइसेस के बारे में गाइड करेंगे बच्चों को जिनकी रैंक आ गई है। जो बच्चे अभी जेई दिए नहीं है अगले साल देंगे उनको भी ये सीरीज फायदा करेगी ताकि उनको भी समझ में आएगा कौन सी ब्रांच में किस तरह की चीजें होती हैं। और इसका हमने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। हम लोग एक जेई स्टाइल क्वेश्चन देंगे जो उस ब्रांच की कोर थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करेगा। आज मैंने सीएसई ब्रांच से शुरू किया है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल आंख बंद करके सीधा सीएसई की तरफ जाने वाले थे। एक्चुअली अच्छी ब्रांच है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए कहीं आप उस ब्रांच में जाके परेशान तो नहीं होंगे। तो एक बार ये जरूर देख लीजिए कि ये वाली चीज आपको पसंद आ रही है। अगर ये थिंकिंग पसंद आ रही है तो आप उस ब्रांच को पसंद करेंगे, नहीं तो वैसे भी आपकी मर्जी है। अगर आपको वैसे भी लेना है तो इट इज अप टू यू, बट हमारा काम है आपको उसकी फील देना। और कौन सी ब्रांचेस के बारे में हमें बताना है, डिस्कस करना है, उसके लिए जरूर बोलिएगा। हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम सीएसई ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर वीडियो में कौन कौन सी ब्रांच और कॉलेज कवर करना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है, कमेंट करिएगा। जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी बच्चे हैं उस हिसाब से हमें काफी जितना भी हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो देखिए कंप्यूटर, ये पहले तो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बता दूं। ये प्रॉब्लम मुझे किसी ने दिया और उसने जो इसका सॉल्यूशन दिया वो सॉल्यूशन में काफी कुछ ऐसी चीजें यूज हो रही थी जो एक शायद जेई का बच्चा नहीं सोच सकता। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, उसको पता है, बस उसको ये नहीं पता है कि इसको इस तरह से यूज करना है। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं कि कंप्यूटर है वो इस तरह का काम कर सकता है कि कोई भी नेचुरल नंबर एन है तो अगर एन इवन है तो उसको आधा कर देगा, और ऑड है तो उसको n-1 कर देगा। और ये दो ऑपरेशन वो कर सकता है। अब fn कैसे डिफाइन किया गया है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड जिससे हम किसी n को रिड्यूस करते करते 0 तक ला सकते हैं। और हमें fn का समेशन करना है n इक्वल टू 1 से 2^10-1 तक। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहले तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रेजेंट करूंगा वो 10th 11th 12th सारे बच्चे सोच सकते हैं, जेई स्टाइल सॉल्यूशन है। पर इसका एक दूसरा सॉल्यूशन जो मुझे उस पर्सन ने प्रेजेंट किया था वो डिफरेंट था। उसमें उन लोगों ने बाइनरी नंबर्स, बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का यूज किया था। और डेफिनेटली आई वाज टेम्प्टेड कि मैं उस सॉल्यूशन को ही प्रेजेंट करूं, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो थोड़ा इनजस्टिस होगा। मुझे सॉल्यूशन ऐसा देना चाहिए कि जो जेई का बच्चा सोच सके और उसको ऐसा लगे कि हाँ अगर मैं ऐसा सोच पा रहा हूं तो इस ब्रांच में मुझे मजा आने वाला है। तो मैंने ट्रू तरीके से उस क्वेश्चन को सोचा और अटेम्प्ट किया। तो मैंने कैसे सोचा, लेट मी टेल यू। कि पहले एफएन को ही समझते हैं कि भाई अजीब सी चीज बना दी उसने, पहले समझते तो एफएन है क्या। तो मैंने चुपचाप कुछ वैल्यू वैल्यू डाल के टेबल बनाना शुरू किया कि एन अगर 1 है तो 1 से पहली स्टेप पे वो 0 बन जाएगा, क्योंकि ऑड है तो ऑड में से एक 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो एक ही काम ऑपरेशन लगा। 2 है तो पहले 2 से 1 होगा और फिर 1 से 0 होगा। तो इसका मतलब वो 2 ऑपरेशन लगे उसको। 3 से पहले ऑड है तो इसलिए एक कम होगा, 2 पे आएगा, फिर 2 से 1, फिर 1 से 0 आएगा। तो इसमें 3 लगे, 1 2 और 3। 4 में आप देख सकते हैं 4 से पहले 2 फिर 1 फिर 0, तो इसमें भी 3 लगे। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बड़ा नंबर भी लेके देखते हैं, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा में भी 13 लेके देखा। तो 13 से 12 फिर 6 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो टोटल लाके 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन लग रहे हैं। तो उससे मुझे कुछ कुछ तो समझ में आया कि अच्छा एफएन इस तरह का काम कर रहा है। और मेरे ना यहां पे एक थॉट बिल्ड हुआ कि 4 में देखो 2 का इन्वॉल्वमेंट है और 3 में भी देखो 2 का इन्वॉल्वमेंट है। जो 2 1 0 है ना, ये लाइक अ रॉ मटेरियल यहां दोनों जगह यूज हो रहा है। तो फिर मैंने यही सोचा कि 3 और 4 में
किस तरह से टू का इन्वॉल्वमेंट है उसको कैप्चर किया जाए, क्योंकि अगर हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो शायद बात बन सकती है। क्यों बन सकती है, जैसे दिखाता हूं मैं। ऑल्सो एक चीज समझिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कई लोग सोचेंगे एक ऐसे करते करते लिस्ट पूरी बड़ी बना लो और आंसर निकाल लो। 1023 तक जाना है बच्चों, वी हैव टू रीच टिल 1023, वी हैव टू रीच टिल 1023। ये 1023 इतना बड़ा नंबर है। अब 1023 का टेबल बना के तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने जो पहला ऑब्जर्वेशन था उस पर वर्क करना शुरू किया कि जैसे एफ ऑफ 4 था, तो 4 से वो 2 में गया और फिर 2 वाला काम चालू हो गया। मतलब देखा जाए तो अगर एफ ऑफ 6 हो तो 6 से पहली स्टेप पे वो 3 पे आ जाएगा, फिर 3 वाला काम शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं एक स्टेप उसको आधा करने में लगा और फिर बाकी उसी जो उधर से जर्नी होनी थी वो हो गई। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ 2 के विल बी 1 स्टेप जो उसको आधा करने में लगेगा, क्योंकि ये इवन है 2 के, प्लस फिर के हिसाब से जो स्टेप्स होने वो होंगे। तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था जो आप देख भी रहे थे, 4 से 2 फिर वो सब करके दिख ही रहा था। अच्छा, अब ऑड है तो क्या होगा, अब ऑड में पहले एक स्टेप उसको इवन बनाने में लगेगा। तो इससे देखा अपने को एफ ऑफ 2 के +1 में एक स्टेप तो पहले उसको इवन बनाने के लिए लगा 2 के, लेकिन हम के की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं ताकि इनको कंबाइन कर सके। तो एफ ऑफ 2 के को वापस ही लिख देंगे एफ ऑफ के +1, तो ये एफ ऑफ के +2 हो जाएगा। तो मुझे एफ ऑफ 2 के और एफ ऑफ 2 के +1 एफ ऑफ के की फॉर्म में दिख रहे हैं। और ध्यान दीजिए, हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, यहां पर m एक ऑड नंबर है, यहां पर m एक ऑड नंबर है, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें 1023 के लिए निकालना है और हमें 1 से लेकर 1023 तक fn को ऐड करते जाना। तो मैंने इसी चीज को एक gm माना कि मान लीजिए ये m का फंक्शन है, क्योंकि देखिए आंसर m पे डिपेंड करेगा, तो m का फंक्शन है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, इसके अंदर f1 भी ऐड हो रहा है, बेसिकली f1 + f2 + f3 टिल fm है, तो इसमें f1 f3 f5 ये ऑड वाले भी ऐड हो रहे हैं, f2 f4 f6 इवन वाले भी ऐड हो रहे हैं। अब ये ऑड वाले जो होंगे इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, ये बनेगा समेशन f ऑफ 2 के +1 k = 1 से m/2 का बॉक्स। जैसे मान लीजिए m की वैल्यू 11 है, तो आपको f1 + f3 + f5 से लेकर f11 तक चाहिए। m/2 का बॉक्स कितना हो जाएगा 5, तो मैं k = 1 to 5 f ऑफ 2 के +1 को ले रहा हूं। पर ध्यान रखो इसमें शुरुआत जो है f ऑफ 3 से हो रही है, तो इसलिए f ऑफ 1 अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म्स है ना, दिस इज f ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ k = 1 to बॉक्स ऑफ m/2 f ऑफ 2 के +1। और वहीं पे इसको देखिए, ये f ऑफ 2 + f ऑफ 4, ये क्या होगा, ये k = 1 से बॉक्स ऑफ m/2 f ऑफ 2 के होगा। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं f ऑफ 1 प्लस k = 1 से बॉक्स ऑफ m/2 f ऑफ 2 के + f ऑफ 2 के +1, ये हो जाएगा। तो वो जो gm है, हमने f ऑफ 2 के और f ऑफ 2 के +1 बेसिकली ऑड और इवन वाले उसमें ब्रेक कर लिया, जैसा हम सीक्वेंस सीरीज के कई सारे क्वेश्चंस में करते हैं कि ऑड वाले ऐसा कर रहे हैं, इवन वाले ऐसा कर रहे हैं। ये कुछ नया आइडिया नहीं है, बहुत डिफरेंट लोगों को ये लग सकता है m की जगह बॉक्स ऑफ m/2 आ रहा है। आप खुद सोच लो, 11 है अगर टर्म्स, तो 11 में 5 होने चाहिए इवन वाले और 6 होने चाहिए ऑड वाले। तो 1 to k = 1 to 5 समेशन किया है, तो 5 इवन वाले हैं, 5 ऑड वाले हैं, और f ऑफ 1 अकेला ले लिया हमने। आप समझ रहे हो, ऑड में तो f ऑफ 1 अलग है, बाकी दोनों आधे आधे हो गए। अब f ऑफ 2k को डाल दो, क्या f ऑफ k +1, और ये क्या बन गया था f ऑफ k +2, तो ये ऐड करके ट्वाइस f ऑफ k +3 हो गया, तो ये बन गया। नाउ दिस समेशन कैन, इसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो 1, अच्छा f ऑफ 1 इज 1, वो हमने टेबल में निकाला था, सबसे पहले f ऑफ 1 आ चुका था, तो f ऑफ 1 इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, अब ये जो समेशन है k = 1 से बॉक्स ऑफ m/2 f ऑफ k प्लस 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ m/2। ये क्या हुआ, जब आप समेशन करोगे, देखो इस पे समेशन लगेगा और ये तो कांस्टेंट है, तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं वो यूज हो जाएगा। तो 1 + 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ m/2 + 2। अच्छा इसको देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, वो अगर gm है, ये g ऑफ m/2 का बॉक्स है, तो हमने gm को g ऑफ m/2 के बॉक्स की फॉर्म में निकाला, यानी कि एक रिकर्शन वाला रिलेशन निकाल लिया कि gm = 1 + 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ m/2 प्लस ट्वाइस g ऑफ बॉक्स ऑफ m/2। एक बार टेस्ट करके देखते हैं, g3 निकाल के देखते हैं।
m ऑड है तो 3 के लिए टेस्ट किया तो G3 इस फॉर्मूले से क्या आएगा 1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 2G1, G1 तो 1 होता ही है तो इसको ऐड करके 6 बन रहा है। एक बार उस टेबल से भी देख लेते हैं, इन तीनों को ऐड करके 6 बन रहा है तो वर्क तो कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, G4 हमारा इसी टेबल के हिसाब से 9 आया था, हमारा फॉर्मूला G4 के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान से सोचो अगर m इवन है, जैसे लेट्स से 12 है, तो G12 विल बी F1 और यहां पे k इक्वल टू 1 to 6 हो जाएगा। जब k इक्वल टू 1 to 6 होगा तो 6 इवन टर्म्स मिलेंगे, जो कि मिलने भी चाहिए, पर 6 ही और टर्म्स मिल जाएंगे, तो टोटल लगे नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा, तो यहां पे या तो उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको रिकर्शन चेंज करना पड़ेगा। हमारा वाला रिकर्शन m इक्वल टू ऑड के लिए, इवन के लिए नहीं है। मे बी जो वो मेथड उस पर्सन ने दिखाया था, इसमें बाइनरी नंबर्स का यूज हो रहा था, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का यूज हो रहा था, वो शायद इसी कमी को पूरा करता है, तो शायद उन्होंने ऐसे किया। लेकिन एज अ जेई स्टूडेंट हम इस तरह से सोच सकते हैं। जिसको इसको सोचने में ऐसे मजा आ रहा है कि हाँ यार ऐसे सोचा, उसके लिए ये ब्रांच बहुत अच्छी है, उसका मतलब उसको एक्चुअली इस ब्रांच में काफी मजा आने वाला है। तो खैर ये तो गलत हो गया इवन के लिए, पर हमें इवन का टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो m ऑड के लिए निकालना है, विच इज 1023 के लिए। तो G 1023 विल बी 1 प्लस 3 टाइम्स 511 प्लस G टाइम्स 511, क्योंकि 1023 बाई 2 का बॉक्स 511 होगा, फिर 511 पे यही काम करेंगे, वो भी ऑड आ गया, फिर 255 पे यही काम करेंगे, वो भी ऑड आ गया। ये सारे ऑड आते जा रहे हैं तो हमारा काम चलता जा रहा है। 127 पे वापस यही काम करेंगे, फिर 63 पे यही काम करेंगे, क्योंकि 127 63 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ऑड ऑड आते जा रहे हैं। अगर बीच में कहीं भी इवन बन जाता तो मुझे इवन वाला रिकर्शन भी निकालना पड़ता, तो फिर शायद हम फंस सकते थे। लेकिन हमारा ऑड के लिए काम कर रहा है, 31 15 7 और G3 6 है, तो 6 से G7 मिल जाएगा, जो कि 22 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आंसर निकाल लेंगे। आप ये मत सोचिए आपका जेई है तो आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, पर जैसे सीएस ब्रांच है तो आप रिकर्शन वगैरह का यूज कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, तो आपका आंसर 13,314 आता है। एक तो होमवर्क में सब बच्चे इवन के लिए निकाल के देखिए रिकर्शन आता क्या है, और बताइए उनको मजा आया या सोचने में, और क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि एक्चुअल मेथड क्या है इसका, वो कैसे करते हैं, मुझे जरूर बोलिएगा। इसके अलावा जिन बच्चों को मैथ्स सिर्फ पीवाईक्यूज और पैटर्न के बियॉन्ड पसंद है, कि सोचने में मजा आता है, कितने सारे बच्चों ने ये कहा कि सर आपने जिस तरह से मैथ्स की प्रैक्टिस कराई उस तरह से पेपर टफ लगा ही नहीं, तो वो बच्चे हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। हम सारे कोर्सेज में, स्पेशली टाइटन और फिनिक्स में, ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, इसमें हम लोग एकदम तबियत से दिल लगा के पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई इसलिए नहीं होती खाली कि जेई की रैंक आ जाए, इसका मतलब ये नहीं हम आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, हम सिलेबस में ही रहते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को डिस्कस करने का जो तरीका है, हम किसी भी चीज को आर्ग्यू कैसे करते हैं, हम सोचते कैसे हैं उसे अप्लाई करने के लिए। क्या मैं आपको सीधा बता देता हूं कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा कर लेना, या मैं आपको यह बताता हूं इस क्वेश्चन में मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूं, और आपसे कोशिश करता हूं कि आप भी वैसा ही सोचना शुरू करें या आप उससे बेटर सोचना शुरू करें। क्या आप जब कुछ और सोचते हैं तो क्या सोचते हुए जब आपका आंसर नहीं आता है तो क्या आपके पास वो ऑप्शन है कि मुझसे आर्ग्यू कर पाए, सर मेरा क्यों आंसर नहीं आ रहा है? वो हमारे बैचेस में होता है। आप माइक ऑन करते हैं, मेरे से बात पूछते हैं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। और अगर जिन लोगों को मेरे यूट्यूब वीडियोस पसंद है, वो सोचिए कि अगर लेक्चर में आपको मेरे साथ आर्ग्यू और काउंटर आर्ग्यू करने का मौका मिले तो क्या आपका मैथ्स इंप्रूव हो सकता है। उसके लिए कोर्सेज हैं जो 11th 12th के लिए अलग कोर्सेज हैं, फिनिक्स कोर्स है, टाइटन कोर्सेज, फिनिक्स कोर्सेज 11th and 12th combined, टाइटन कोर्सेज फॉर ड्रॉपर्स हु हैव स्कोर्ड अबव 90 परसेंटाइल ऑलरेडी। प्रैक्टिस बैच इज फॉर स्टूडेंट्स जो कहीं और पढ़ रहे हैं पर फिर भी मेरे से उस डिस्कशन में जुड़ना चाहते हैं। और दो सिस्टम को भी आप ले सकते हैं। ये दो सिस्टम अभी के लिए हमने 2999 का रखा हुआ है, इसका प्राइस हम बढ़ाने जा रहे हैं। वंस यू आर कनेक्टेड विद अस देन मैथ्स हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अलग ही दुनिया में अलग ही फील दे। आई होप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।